नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और जो हमारा शो का नाम है सुपरफास्ट, इसी अंदाज में गोल्ड और सिल्वर का मार्केट ऊपर भाग रहा है। और आप देखिए कि 2 दिन में 10 ग्राम सोने का भाव एमसीएक्स पर करीब करीब 1800 रुपए तक बढ़ गया है और चांदी का भाव 2 दिन में करीब करीब 5000 रुपए तक बढ़ चुका है। और आपको याद होगा कल सुबह 11:30 बजे हमने इसी बात पर चर्चा की थी कि क्या अब वक्त आ गया है कि सोने और चांदी में बाइंग की जाए। कल हफ्ते का पहला कारोबारी दिन था और शुरुआत गोल्ड और सिल्वर की सुस्त हुई थी, लेकिन तब भी हमने बहुत मजबूती के साथ आपको ये बताया था, हमारे एक्सपर्ट ने आपको बहुत ही मजबूती के साथ ये बात कही थी कि अब सोने और चांदी में बाइंग का मौका आ गया है। और आप देखिए उसी डायरेक्शन में मार्केट ऊपर जा रहा है। अच्छी तेजी है गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गोल्ड के दाम $2000 के ऊपर चले गए हैं और चांदी का भाव $28 तक पहुंच चुका है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो एक अच्छी तेजी के साथ इस वक्त सोने और चांदी में ट्रेड हो रहा है। आगे इसमें क्या करना है ये हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कुछ और खबर की। चांदी में तो तेजी है ही, 71,000 के ऊपर निकल चुकी है चांदी। और सिल्वर ETF में भी निवेशकों का रुझान बढ़ा है, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट हमने चांदी की कीमतों पर देखा है। क्रूड ऑयल को देखें तो कच्चे तेल का मार्केट बिल्कुल दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव $45.5 के करीब है और WTI क्रूड का भाव $43 के नीचे है, हल्की कमजोरी है। MCX पर भाव 3200 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जुलाई के महीने में लगभग 97% तक का यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कटौती की बात की गई थी ओपेक और नॉन ओपेक की तरफ से, उसका 97% तक टारगेट पूरा हो गया है। तो मतलब यह है कि ठीक ठाक दिशा में उत्पादन कटौती पर सहमति आगे बढ़ रही है। मेटल मार्केट में दूसरे दिन भी तेजी है। जिंक एल्युमिनियम में 1% की बढ़त है। जिंक 194 रुपए और एल्युमिनियम 145 के ऊपर है। निकेल कॉपर लेड में भी ½ % तक की तेजी है। इसके अलावा ग्वार, आज एग्री मार्केट में ग्वार का मार्केट एक्शन में है और ग्वारगम का वायदा इंट्राडे में 6510 तक पहुंच चुका था। ग्वार वायदा में भी अच्छी तेजी आई है, 4150 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और करीब करीब 3.5% ग्वारगम और 2.5% ग्वार ऊपर ट्रेड कर रहा है। राजस्थान में अब तक सामान्य से कम बारिश से बुआई पर असर पड़ा है, खेती पर असर पड़ा है, उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिख रहा है। तो ये 5 खबरें इस वक्त की, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। और ये बताने के लिए हमारे साथ वंदना भारती हैं SMC कॉमट्रेड की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चांदी से शुरुआत कर लेते हैं, क्या चांदी में अभी बाइंग का मौका आपको दिख रहा है? नमस्ते मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग यहाँ पे थोड़ी सी कंटिन्यू रहेगी। और साथ में देखिए मृत्युंजय जी, जैसा आप बता रहे थे बेस मेटल की मार्केट में भी चमक है और गोल्ड में भी है, तो इसका फायदा यहाँ चांदी को मिलेगा। मेरे ख्याल से 71,000 पे बाई करना चाहिए। यहाँ पे 71,800 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना होगा 70,600 रुपए का। अच्छा, ठीक है। तो आप कर रही हैं चांदी में बाइंग करें, लेकिन स्टॉप लॉस लगाएं 70,600 के भाव पर। 71,800 के लिए आप खरीद सकते हैं 71,000 पर। ठीक है। मेटल में लेड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या लेड में अभी बाइंग का मौका है? जी मृत्युंजय जी, बार-बार यहाँ पे 156-57 के करीब रेजिस्टेंस फेस करती है ये कमोडिटी। और मुझे इस बार लग रहा है कि इस बार 160 तक प्राइसेस जाना चाहिए और एक बार रेजिस्टेंस को ब्रेक करना चाहिए इस कमोडिटी में। तो मेरे ख्याल से 155 पे यहाँ पे बाय करना चाहिए। टारगेट थोड़ा लंबा 160 रुपए का होगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 153 रुपए का। ठीक है। अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री में कॉटन आपको कैसा लग रहा है? कॉटन में क्या किया जाए? काफी स्लगिश इसमें बेयरिश फंडामेंटल्स होते थे यहाँ पे मृत्युंजय जी, लेकिन अब यहाँ पे स्पॉट मार्केट में भी थोड़ी सी यहाँ पे इंप्रूवमेंट आ रही है और इसका असर जो है फ्यूचर्स पे देखने को मिल रहा है हमें। और एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है। मुझे लग रहा है कि काफी जल्दी हमें एक बार 17,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग में ही रहना चाहिए। 16,460 के करीब यहाँ पे बाय करना चाहिए, वो करंट मार्केट प्राइस अभी दिखा रहा है। और यहाँ पे 16,560 का टारगेट रखे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 16,360 का यहाँ पे रख के चलना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मिड टर्म में यहाँ पे एक बार 17,000 का भाव आते हुए हम देख सकते हैं कॉटन प्राइसेस में। ठीक है।
सोयाबीन में अब क्या लगता है आपको, इस प्राइस पर जो मार्केट में अभी हम भाव देख रहे हैं सोयाबीन का, इस भाव पर क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, सोयाबीन में मुझे थोड़ी सी वीकनेस लग रही है। कारण भी है कि फ्रेश अराइवल आने फिर से शुरू हो जाएंगे, और जो 18% तेल है, बाकी का तो सोया मिल है। सोया मिल एक्सपोर्ट यहाँ पे अच्छा नहीं है अभी। तो मेरे ख्याल से सोया तेल में यहाँ पे तेजी रह सकती है, लेकिन सोयाबीन में हम प्रेशर आते हुए देख सकते हैं। 3730 के लेवल पे एक बार यहाँ पे सेलिंग करके चलना चाहिए। 3680 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 3750 रुपीज का। ओके, तो ये रहा आपकी सोयाबीन पर है। इसके अलावा टर्मरिक का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि फिर से एक तेजी जो है वो बनी रहेगी। यहाँ पे इस कमोडिटी ने बहुत अच्छा जंप दिखाया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 5825 रुपए पे बाय करके चलना चाहिए सितंबर कॉन्ट्रैक्ट को। 5900 का टारगेट रखना चाहिए, 5800 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि एक बार ये कमोडिटी 6000 का आंकड़ा भी यहाँ पे पार कर सकती है, तो डिप पे बाइंग की स्ट्रैटेजी यहाँ पे सही रह सकती है टर्मरिक में। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। और पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। जिस ट्रेंड से कॉपर बढ़ रहा है तो 400 550 की संभावना है क्या? अच्छा सवाल आपने पूछा है। बताइए वंदना जी, क्या कॉपर में कुछ और तेजी की गुंजाइश है अभी? मृत्युंजय जी, एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी कैलाश जी से कि 518 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है इस कमोडिटी के लिए। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पा रही है। फंडामेंटल्स यहाँ पे थोड़े से सपोर्टिव है कॉपर में, और जिस तरीके से डेटा थोड़ा सा इंप्रूव होके आ रहा है तो इससे इजाफा मिल रहा है प्राइसेस में। 518 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तभी यहाँ पे हम फर्दर अपसाइड आते हुए देख सकते हैं। इसके ऊपर की क्लोजिंग होती है तो मेरा अगला टारगेट कॉपर के लिए रहेगा 528 रुपए का। फिलहाल 550 थोड़ा सा दूर लग रहा है, और लग रहा है कि इसको पूरा करने के लिए इस टारगेट को आते पूरा जो 2020 का टाइम पीरियड है वो लग सकता है, और अक्टूबर नवंबर में ये प्राइसेस एक बार आ जाए। लेकिन मॉडरेट टारगेट लेके चलिए सर, क्योंकि वन साइडेड रैली एक्सपेक्टेड अभी यहाँ नहीं है। तो 518 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो 528 का टारगेट कॉपर में रहना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है राहुल जैन का। पूछिए जैन साहब। हाँ मृत्युंजय जी, आपकी फोरकास्ट तो सब सही निकली चांदी में, लेकिन एक दिक्कत ये आ रही है कि फिजिकल से मशीन से फिजिकल में 10,000 रुपए कम हो गई चांदी। तो जो ट्रेडर थे उनके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा फिजिकल वालों के। ये कई लोगों ने ये सवाल पूछे हैं, और ये इसीलिए हमने कई एक्सपर्ट से ये जानना चाहा कि कई बार जब आप जाते हैं लेने फिजिकल में तो आपको जिस भाव पर मिलता है और जब आप बेचने जाएं तो उससे बहुत कम का भाव मिलता है। तो उन्होंने कहा कि जब मार्केट अनस्टेबल होता है और अस्थिर होता है, अनिश्चितता के बादल होते हैं बाजार पर, तब इस तरह की दिक्कत आती है। ये बात आपकी ठीक है, इस पर हम और आगे चर्चा करेंगे। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप वंदना भारती जी? कहना चाहेंगे कुछ आप? जी मृत्युंजय जी, ये हम लोगों ने गोल्ड में भी आते हुए देखा था कि क्योंकि जब प्राइसेस एमसीएक्स पे 50,000 आ गया था तभी भी वहां पे 54,500 का दाम था, और जब प्राइसेस एक तरफा ऊपर जा रहे थे तो हमारा स्पॉट मार्केट डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा था। तो एमसीएक्स के हिसाब से जब वोलेटिलिटी सर बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको थोड़ा सा मॉडरेट रखते हैं यहाँ पे ज्वेलर्स, इसकी वजह से ये चीजें यहाँ पे आती हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे मार्केट नॉर्मल होगी तो प्राइसेस भी फिर आपको नॉर्मल मिलने लगेंगे ज्वेलर्स से। ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।